आइए परमेश्वर के वचन के और जाएंगे। उसके पहले मैं विनती करता हूँ, बच्चे लोग जितने भी हैं संडे स्कूल के लिए। नितिन को क्या पढ़ी है? नितिन आप अपनी जगह पर बैठो। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जब ये साल खत्म होने के लिए आए हैं तो ये अंतिम समय पर हम एक बात को जानकर फिर हम नया साल में प्रवेश करने के लिए प्रयास करेंगे। हालेलुया। तो मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 11 पद। 10 और 11। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चलाने का भी मुझे अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, एक बात मेरे दिल में आ रहा है। पिलातुस अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है। पिलातुस अपने मुंह से एक बात को अंगीकार कर रहा है। कौन से बात को अंगीकार कर रहा है? तो बोल सकते हैं क्या? कौन सी बात को अंगीकार कर रहा है? अधिकार। क्या अधिकार है? छोड़ने का भी चलाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो खुद कहता है, क्या तू नहीं जानता है? यीशु को सवाल करता है, क्या तू नहीं जानता है कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अधिकार उसको है। फिर एक सवाल उठता है, ये पिलातुस जानता है कि यीशु निर्दोष है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिलातुस ये कहता है कि भाई हर साल ऐसे पर्व में, फसह का पर्व के समय पर एक कैदी को रिहा करते हैं। हालेलुया। तो उसके अनुसार वो लोगों से चाहता है, व्हाट इज योर चॉइस? तुम्हारा चॉइस क्या है? हालेलुया। मैं यीशु को छोड़ना चाहता हूं, परंतु लोगों ने क्या कहा? बरअब्बास को छोड़ो। हालेलुया। राजा का अधिकार क्या है? राजा का अधिकार में क्या है? राजा का अधिकार में यह है
वो न्याय करे। क्या करे? न्याय करे। न्याय क्या है? धर्मी को छोड़ना है या डाकू को छोड़ना है? इसके बीच में बरअब्बस क्यों आए? बरअब्बस क्यों आए? भाई यीशु की जगह पर और भी कोई धर्मी वो जेल में होंगे जिसको गलत तरीके से उनको सजा काट रहे होंगे। कोई अच्छा व्यक्ति होगा, उनको सामने नहीं लाए। आज दुनिया क्या चाहता है? दुनिया जैसे हैं वही होना चाहती है। इस तरह दुनिया अधर्म में पड़ा है। दुनिया किसमें पड़ा है? तो अधर्म का वो साथ देना चाहता है। हालेलुया। मैं अंत में और एक बात बताऊंगा तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो पिलातुस एक धर्मी एक अधर्मी को सामने रखता है। किसको छोड़ो? लोगों ने क्या बोला? बरअब्बस को छोड़ो। अब राजा ने माना कि नहीं माना? माना कि नहीं माना? अब यीशु के पास ही ये कहता है, क्या तू नहीं जानता है कि मुझे ये अधिकार है तुझे छोड़ने के लिए और तुम्हें क्रूस पे चढ़ाने के लिए भी? मैं आपसे एक सवाल करूंगा। यदि यीशु ने बोला हो कि जब तेरा अधिकार है तो मुझे छोड़ दो, अगर यीशु ऐसा अगर बोलता है, क्या आप सोचते हैं कि यीशु को पिलातुस ने छोड़ा होगा? छोड़ा होगा क्या? तब क्या जवाब दिया होगा पिलातुस? क्या बोला होगा? अगर यीशु ने बोला मुझे छोड़ दो, छोड़ दिया रहता? ऐसा सोचते हैं? कितने लोग वेरोनिका सिस्टर के सहमति है छोड़ दिया होता? कितने लोग अपना हाथ उठा के बताइए थोड़ा सा मनसा, हरेक का मनसा जान ले। भैया बोल रहे हैं अभी और दीदी बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई? चला दीदी, फिलहाल तो छोड़ दिया रहता। क्या जवाब दिया होता? मैं आजकल जो है संदेश के तरीके से मैं संदेश नहीं दे रहा, आपके साथ मैं वार्तालाप करते हुए मैं आगे बढ़ूं। क्या बोला होगा? चलो नहीं छोड़ा होगा ऐसा बोलते हैं रोनिका दीदी के बाद नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पिलातुस अगर नहीं छोड़ा होगा तो फिर यीशु ने पूछा होगा कि भाई आपने तो बोला था मेरे को अधिकार है, तो क्यों नहीं छोड़ रहे? तो पिलातुस क्या बोला होगा? किसी के पास जवाब नहीं। राहुल भैया, पिलातुस क्या बोला होगा? जो पलटी मारता रहता हूँ, पलट कर रहता हूँ अपने। क्या 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 जवाब क्या दिया होगा? नहीं छोड़ रहे। यहाँ राजा हूँ और तू अपने आप को
यहूदियों का राजा कहता है। पिलातुस ये बोला होता मेरे हिसाब से, भाई मैं तो चाहता हूं तुझे छोड़ने का, परंतु लोगों का पूरा दबाव तेरे ऊपर है। हालेलुया। मगर एक बात है, जिस कुर्सी पे पिलातुस बैठा था, हालेलुया, उसी कुर्सी पर हेरोदेस राजा भी बैठे थे, बराबर। जब वो लड़की ने यूहन्ना का सिर मांगा, तब ये नहीं बोल पाया मेरे जुबान का क्या होगा फिर। उसने यूहन्ना का सिर काट के दे दिया। आपको क्या समझ में आता है? हमको क्या समझ में आता है? हिसाब से अधिकार का इस्तेमाल करते। हाँ, अपने मन मर्जी में अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा अभी प्रिंसिपल मैडम को पकड़ना पड़ेगा। वचन मांगा था ना लड़की ने। हम जब कुर्सी पे बैठते हैं, हालेलुया, हम कितना न्याय करते हैं, क्या अपना इच्छा से काम करते हैं। नियम को उल्टा सीधा करके अपने इच्छा को भी पूरा करते हैं। हालेलुया। नियम के अनुसार जो है, उसके अंदर जो लूपहोल है, यानी उसके अंदर जो कमजोरी है, उसको इस्तेमाल करके अपने इच्छा को पूरा कर लेते हैं। हालेलुया। अब ये बात को हम अपने परिवार को देखते हैं। हालेलुया। पति और पत्नी, प्रेज़ द लॉर्ड। पति और पत्नी दोनों को एक एक अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों को अधिकार है। मैं गलत बोल रहा हूं क्या लता दीदी? पत्नी को भी अधिकार है कि नहीं? पति को भी अधिकार है। ये अधिकार को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? लता गाय देने को नितिन बोलता है, आज आलू का सब्जी बना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लता गाय देने को आलू पसंद नहीं है। ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं अपना कल्पना में बोलता हूँ, ठीक है? मालूम नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है, मालूम नहीं। तो जब लता दीदी को आलू पसंद नहीं है, नहीं बनाने की इच्छा है, बहाना ढूंढेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी इच्छा का अनुसार 2-3 आलू था, बाजू वाले ने सुबह लेकर चले गए। अभी घर में आलू नहीं। अब भाजी बेचने वाले आए थे, हम काम पे थे, हमारा ध्यान में नहीं है, आलू नहीं। इतने में नितिन भाई आ जाते हैं घर में, पूछते हैं आलू की सब्जी बनाए क्या? अरे मैं क्या करूं? बोले जो सुबह सुबह था तो तुमने कल नहीं बताए, तो सुबह सुबह 2-3 आलू तो मैंने दे दिया। अब वो सब्जी वाला ही नहीं आया, मैं आलू क्या बनाऊं? हालेलुया। और यही बात लता को भी
आलू ही पसंद है, तो आलू क्या करती, बाजू वाले के हाथ से 3 आलू लेके आते। अगर नहीं तो हो जी एक फोन करके, हो जी वो जरा आलू लेके भेज देना, आलू बनाना, क्योंकि पसंद की बात। तो हमारा बहना, मैं जो बोला सही बोला गलत बोला, सही बोला गलत बोला, अगर सही है तो हाथ उठा के बताओ, आज मेरे को मालूम। मतलब क्या है, मनुष्य ऐसा नहीं है, बहन लोगों का है, मैं आप लोगों का मैंने बताया नहीं। हालेलुया, आदमी लोग भी ऐसे करते हैं, आदमी लोग भी कोई कम नहीं है, आदमी लोग भी ऐसे करते हैं। कहने का मतलब यह है, परमेश्वर ने जो अधिकार हमको दिया है उसको हम दुरुपयोग करते हैं, हमारा इच्छा में बदल कर उसके लिए बहाना ढूंढते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप या मैं गलत हूं, गलत है, ऐसा नहीं। हम हकीकत को जानना चाहते हैं, फिर होता क्या, होता क्या वैसा। आगे 11 पर पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरा हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है, उसका पाप अधिक है। तू जो मुझे दंड देने वाला है तो तेरा ऊपर दंड कम है। हालेलुया। जिसने मुझे पकड़वाया है उसके ऊपर दंड अधिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें 2-3 बातें हमें देखिए। परमेश्वर का इच्छा जो है वो पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि जो परमेश्वर जो चाहता है वो ही आपका जीवन में पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए इस जगत में जन्म हुआ कि आपको उद्धार दे, आपको उद्धार दे। उद्धार कैसे मिलेगी? उद्धार कैसे मिलेगी? नहीं, उद्धार कैसे मिलेगी? उद्धार कैसे मिलेगा? पाप का दंड तो मृत्यु है। जिसने पाप किया उसको मृत्यु है। तो फिर ये उद्धार कैसे मिलेगा? क्या बोला? क्षमा कैसे होगा? ठीक है, एक झापड़ मारता हूँ, फिर मारता हूँ, सॉरी मैंने गलती किया, आप माफ करेंगे क्या? कौन माफ कर सकता है? जरा हाथ उठा के बताओ, मैं आता हूँ आपके पास। उद्धार कैसे मिलेगा? विश्वास करने से। विश्वास क्या करेगा? यही बेसिक बातें हैं, हमको कई बात हम नहीं समझ पाते हैं। उद्धार मिलने के लिए दाम चुकाना पड़ता है। दाम। हालेलुया। क्षमा ऐसे ही नहीं होगा, दाम तो चुकाना ही पड़ेगा। कौन चुकाए बात? हालेलुया।
तो यीशु ने अपने खून देकर, अपने प्राण देकर आपको उद्धार प्राप्त किया। बराबर है? गलत है क्या? गलत है क्या? तो उसका जो मकसद है इस दुनिया में आने का, यही है आपको लोगों को उद्धार देना है। जब उद्धार देना कैसे देंगे? अगर पिलातुस को यीशु ने अगर बोल दिया मुझे छोड़ दे, उसने छोड़ दी, या पिलातुस को महसूस हो रहा है ये धर्मी व्यक्ति है और इसको क्रूस पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा सोच के यदि यीशु को रिहा कर देता, छोड़ देता, तो परमेश्वर का जो योजना है उसका क्या होगा? ये दुनिया को उद्धार मिलेगा ही नहीं, आपको उनको उद्धार मिलेगा ही नहीं। ये निश्चय है यीशु को मरना ही पड़ेगा। यीशु इस जगत में इसलिए आया कि आपके और हमारे प्रायश्चित में क्रूस पे चढ़ाए जाए। परमेश्वर का इच्छा आपके और हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक स्वर्ग में से हमें अधिकार नहीं मिलेगा, हम अधिकार नहीं कर सकते। फिर एक बात है, हम कैसे उसका प्रयोग करें? हालेलुया। पहले ये बात पति पत्नी के अंदर ये बात को होना। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा एक वचन देखेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय और 27। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। परमेश्वर जब तक आपके ऊपर अनुग्रह नहीं दर्शाता है तब तक आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। तो उसके लिए आप अनुग्रह की योग्य पात्र बनना होगा, क्योंकि परमेश्वर का तो इच्छा यही है आप हमेशा आशीषित रहे, आप अनंत जीवन पाए, आप नाश ना होवे। हालेलुया। यही परमेश्वर की इच्छा है। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके मन का इच्छा यही है आप और हम अनंत जीवन पाए। और आपको हमको अधिकार दे दिया आपको अपने मर्जी से जीने के लिए। अब सवाल एक बात आता है, हम कैसे जीते? हम कब तक ऐसे रहेंगे? देखिए पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 पद। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 10 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या? परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने परंतु
मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के, हाँ, मैं आपको ये बात ये साल के अंत में बताना चाहता हूं। आप जैसे भी है, आप जो कुछ भी है, परमेश्वर का अनुग्रह के कारण से अभी तक हम जीवित हैं। हालेलुया। हमने जो कुछ भी पाया है, ये मेरा मेहनत नहीं है, मेरा दिमाग नहीं है, मेरा योजना नहीं है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह के कारण से। हालेलुया। ये हम इस साल में याद करें। और आगे उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरे ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से जो मुझ पर था। आप कभी भी फूले ना, आप घमंड ना करे, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, हमने इस साल में इतने लोगों को मदद कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, उस कारण से मैं जो कुछ भी कर सका मैंने किया। और बात एक ही है, हमें इस बात का संतुष्ट होने की जरूरत है, क्या मैंने पूरे इस साल में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैंने काम किया, या मेरा सुविधा के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार काम किया। ये मुझे परखने का जरूरत। हालेलुया। देखिए, गिनती का किताब 17 अध्याय और 15 पर। गिनती 17 अध्याय उसका 5 पर। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाने में अपने ऊपर से दूर करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर एक झगड़ा है, वहां पर एक झगड़ा है। कौन पड़ा? हालेलुया। चर्च में भी ऐसे ही चलता, मगर परमेश्वर ने जिसको चुना है उसको उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना, उनका जीवन में वो बातों को नहीं देख सकते। देखिए, 5 पर पढ़ा, 5 पर पढ़ी। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, उसके जड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वो बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? आज पर पढ़े। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, तो क्या देखता है कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे गोत्र में से एक एक जन छड़ी लेकर आए। हालेलुया। और किसी का नहीं खिला। हारून जो लेवी गोत्र का है उसका खिला। मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर ने सबको नहीं चुना,
आप यहाँ जो बैठे हैं, ये भवन में जो लोग आ रहे हैं, उनको परमेश्वर ने चुना है। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर ने आपको चुना है। आपका जीवन खिलेगी। मैं इसलिए कहता हूं, अकेला मत बैठो, कि मैं बोल रहा हूं। हमारा वेरोनिका अकेली बेटी है, मैडम अकेली बैठी है, और हमारा राहुल कोई अकेला बैठा है। आजू बाजू में किसी मैंने मौका दिया था सबको सामने आने के लिए, कई लोग सामने आके पीछे चले गए। मैं पीछे रहूंगा, मैं प्रभु में आगे नहीं बढ़ूंगा करके। अब मैं क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को कहो, तुम परमेश्वर से चुना हुआ है, तुम खिलोगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। पहले पत्र 4 अध्याय, पहले पत्र 4 अध्याय 10 और 11 पद पढ़ेंगे। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के हाँ। भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? जो वरदान मिला है, परमेश्वर के नाना प्रकार के दबा के रखो। ऐसा लिखा है क्या? दबा के रखो, ऐसा लिखा है क्या? हाँ? हालेलुया। हाँ, पढ़ो, दोबारा पढ़ो। जिसको जो वरदान मिला है, वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। और आगे, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हाँ। यदि कोई सेवा करे हाँ। तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हाँ। जो परमेश्वर ने जिस प्रकार शक्ति दिया है, उसके अनुसार आप करें, और जिससे सब बातों में हाँ। यीशु मसीह के द्वारा हाँ। परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हाँ। महिमा हाँ। और साम्राज्य हाँ। युगानुयुग उसी का है। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, उसी का हो नहीं, उसी का है। तो फिर उसी रीति से हमको जीना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया, वरदान दिया है। हमारे बीच में, हमारे भाई लोगों के अंदर कई लोगों का गले को परमेश्वर ने बनाया है, और कोई गाती नहीं। कोयल के लिए कोई सामने आने को तैयार नहीं, हमारे जवान बच्चे भी तैयार। पिक्चर क्या गीत गाएंगे? हालेलुया। सूरज देख रहा है। तुम गाता है क्या? नहीं गाता पिक्चर पे गाना? नहीं गाता? कभी गुनगुनाता नहीं? गुनगुनाता कि नहीं? गुनगुनाता है कि नहीं? कुछ भी नहीं करता। आप गुनगुना, प्रभु के गाने को गुनगुना सुनो, ठीक है? हालेलुया। और फिर वरदान दिया, वरदान को इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इब्रानियों का किताब 5वां अध्याय, इब्रानियों 5 4-5 यह आदर का पद
कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हाँ, हारून के समान परमेश्वर के ओर से ठहराया न जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की पढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, तो उसके आशीष भी इसी रीति से मिलता है। मगर सवाल एक बात की है, सवाल इस बात की है कि हम उसके इच्छा को, उसके सामर्थ को, उसके चुनौती को, जो उनको चुना है, इसको हम कितना मानते हैं। देखिए, यिर्मयाह नबी के किताब पहले अध्याय 5 ये यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। इस प्रकार यिर्मयाह नबी के विषय में परमेश्वर का प्रकटीकरण हुआ। और मैं आपको कहता हूँ, आपके कुटुंब में आपको परमेश्वर ने चुना। आपके माँ के गर्भ में आप उत्पन्न होने के पहले से परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आवाज वाले परमेश्वर ने आपको बुलाया। आपके माँ के गर्भ पर आने के पहले से आपको चुना। आप ऐसे ही नहीं। अब जो है मुद्दे का बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे लिए 10-15 मिनट का टाइम जरूर से आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा 6वां अध्याय। सॉरी, सातवां अध्याय, सॉरी बराबर 6वां अध्याय, उसमें 27 पद देखिए। यदि यहोवा तुमसे न बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? ये राजा का बात है। राजा के पास प्रजा बोलता है। देखिए 26 पद पढ़िए। एक दिन इस्राएल का राजा शहरपना पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। हे प्रभु, हे राजा, बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा का काम क्या है? बचाना, प्रजा को बचाना। अब उसमें क्या हुआ? आप एक खतरनाक बात को आप देख सकते हैं। वो स्त्री क्या बोल रही है? 28-29 पद पढ़ेंगे। फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा ले। फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे।
तब मेरे बेटे को हाँ। पकाकर हमने खा लिया। हाँ। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। Praise the Lord. क्या हुआ वहां पर? क्या हुआ? एक बेटे को कौन खाया? कौन खाया? कौन खाया? क्या बोले? क्या बोले? माँ और बाजू वाली। क्या बोले? माँ और बाजू वाले ने खाए। माँ और बाजू वाले ने खाए। सिंपल बात है, माँ ने खुद Praise the Lord. दूसरे ने खाया एक अलग बात। Praise the Lord. माँ अपने भूख मिटाने के लिए अपने ही बेटे को फ्राई करके क्या हिम्मत है, क्या परिस्थिति है। हालेलुया। मगर दूसरा माँ उषा थी, दूसरे का बेटे को तो पका के खाया और अपने बेटे को छुपा लिए। बेवकूफ औरत। हालेलुया। तो ये बात राजा के पास पहुंचा। Praise the Lord. ये बात राजा को पहुंचा। अब देखिए 27 पद पढ़ेंगे। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए, हाँ, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? मैं तुझे कहां से बचाऊं? ये नोट करने के बाद हमको केवल परमेश्वर ही बचा सकता है, मगर ये राजा ने जो बोला है उसकी योग्यता उसके अंदर है नहीं, क्योंकि हम कहते कुछ है करते कुछ। हालेलुया। ये राजा का विषय में हम आगे देखते हैं। देखिए 29 पद में देखिए, तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। हाँ। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तब इसने अपने बेटे को छुपा रखा। 30 पद, उस स्त्री की ये बातें सुनते ही उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने वस्त्र फाड़े। अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहरपनाह पर टहल रहा था। हाँ। तब लोगों ने देखा। हाँ। तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। राजा ने टाट पहना था। हालेलुया। वो राजा था मगर टाट पहना था, अपना दुख को बता रहा था, क्योंकि दुश्मन उनके नगर को घेराबंदी कर दिया। इतना लंबा घेराबंदी कर दिया कि वो नगर के अंदर ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। जिस प्रकार आजकल दिल्ली में हो रहा है, किसान का काम चल रहा है, फिर भी लोग जा रहे आ रहे हैं। ऐसा नहीं था। ये किले के चारों ओर जो है अब दुश्मन का सेना घेर लिया है। किसी को अंदर जाने नहीं देते, किसी को बाहर नहीं जाने नहीं देते। तो हालत ये हो गया, अंदर का जो खाने का वस्तु था सब खत्म हो गया। सब खाने का वस्तु खत्म हो गया। ये हाल हो गया कि गधे का सिर भी बिकने लगा। हालेलुया। बच्चे को माँ खाने लगी, अपने घर के बच्चे को काट के ये लोग खाने लगे। ऐसा हालात बहुत खराब था। मगर ऐसे हालात में आगे बढ़ेंगे 31 से। तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं,
तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरना इससे भी अधिक करे। एलीशा कौन है? जोर से बोलिए ना। भविष्यवक्ता आप लोगों को मालूम नहीं एलीशा कौन है? भविष्यवक्ता किसका भविष्य रखता है? परमेश्वर का भविष्य रखता है। उसका सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? हाँ? भविष्य रखता क्या आपके विरोध में क्या बात करेगा? आपके नुकसान के लिए बात करेगा? हालेलुया। आपके फायदे के लिए बात करता है। भविष्य रखता परमेश्वर के संदेश को आप तक पहुंचाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास आपके सामने खड़े होके आपके साथ बात कर रहा है तो वो अपनी बातों को नहीं कर रहा है परंतु परमेश्वर के बातों को आप तक पहुंचाता है। मन फिराना नहीं फिराना ये तो आपके लोगों के, ये मेरे बारे में नहीं कह रहा, मेरे अकेले के बारे में नहीं कह रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है कल परमेश्वर यहाँ पर एक 16 साल का लड़के को खड़ा कर सकता है। हालेलुया। 16 साल या 18 साल का लड़के को यहाँ पर खड़ा कर सकता है, उसको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। तो फिर बाद में बोलेंगे हमारा बिरगड़े जी या हमारा डॉक्टर साहब, अरे तू कल का छोकरा है, तेरे बात सुनने के लिए मैं थोड़ी आया, ऐसा बोल सकते हैं? उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, अभिषेक करके आपके सामने उसके संदेश लाने के लिए आपके सामने रखा। उसके बाद आपको सुनना पड़ेगा, तभी आप बच पाओगे। हालेलुया। मेरा उम्र को मत देखिए, मेरे एक्सपीरियंस को मत देखिए, केवल ये देखिए अभिषेक है या नहीं। हालेलुया। ये राजा टाट पहन के है, दुख जता रहा है, परंतु उसका मन में क्या है? एलीशा के विषय में उसको सिर का खलम कर, मतलब क्या है? परमेश्वर का भय नहीं, नो फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर की बात को सुनने का तैयार नहीं है। हम में से भी कई बार ऐसे होते हैं, नहीं सुन, जितने बार भी उनको सुना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने जैसा, मैं जैसा जीना है मैं वैसे ही जीऊंगा। आप जी सकते हैं, कोई बात नहीं। जब आपातकाल जब आपके जीवन में भी कभी आएगा तभी तो आप समझोगे, नहीं तो कई लोग कभी भी नहीं समझते। अभी तो आपातकाल हो गया, प्रजा बच्चे को, अपने बच्चे को काट के खाने का नौबत आ गया। ऐसे समय पर एलीशा को वो पहचानने से इनकार कर रहा है और एलीशा का विरोध बात कर रहा है। आगे लिखिए 32। एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था हाँ। और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। हाँ। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो इस खूनी के बेटे से किसी को, इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है, इसलिए जब वो दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोक के रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यही एलीशा के बारे में बताया जाता है कि राजा का रक्षा करने के लिए तुले हुए हैं। हालेलुया। इनका दुश्मन कहते हैं
अरे हम सोच के हम यहाँ पर योजना बना रहे हैं, वो योजना का विरुद्ध करने के लिए वो राजा को योजना देने वाला कौन है? ये एलीशा थे। परमेश्वर के लोग आपको बचाने के लिए कार्य करते हैं, ये बात हमेशा आप याद रखने की जरूरत है। अब ये बात राजा ने कुछ लोगों के सामने बताया, वो लोग तो इनके पास अभी तक पहुंचे नहीं एलीशा के पास, मगर एलीशा को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, तुम्हारा कलम काटने के लिए लोग आ रहे हैं। जब उनके नौकर जब यहां तक पहुंचे तो एलीशा ने पहले से बोल दिया, देखो वो खूनी व्यक्ति मेरे कलम करने के लिए अपने लोगों को भेजा है, इसको अभी दरवाजा बंद कर दो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इच्छा के बिना एक पत्ती भी हिल नहीं सकता। हालेलुया। एक दूर भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। और आगे बढ़िए। क्या उनसे यूं बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है। अब मैं आगे की यहोवा की बात क्यों जोड़ता रहे? ईश्वर ने, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसे दगेबाजी की है, मेरे साथ ऐसा काम किया, मेरे प्रजा मर रहे, मेरे प्रजा को इतना तकलीफ में डाल दिया, ये परमेश्वर ने किया है, ऐसा राजा कह रहा है। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक मिनट, एक बात बताओ। इसके पहले 11 पद पढ़िए, 6-11 में। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसने कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्य रखता है, वो इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कटोरी में बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी तुम सोने वाले कमरे का अंदर तू बोलता है, वो बातें एलीशा उस राजा को सारी बात बता देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और हमको बचाने का कार्य करता है, हमको मरने नहीं देता। जब तकलीफ आता है हम परमेश्वर को कोसे ना, परंतु दुहाई दी और हमारा खामियों को देख हम कहाँ गलत है, ये बातों को खोजने का प्रयास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो 7वां अध्याय में पहले वचन क्या बोलता है? तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा के वचन सुनो। यहोवा योग कहता है, कल ही इसी समय, कल के देखिए, कल क्या लिखा है? कल इसी समय। एक मिनट, बराबर लिखा है कि कल लिखा है क्या? नहीं, लिखा होगा 1 साल के बाद। नहीं, 1 महीने के बाद होगा। देखो अच्छे से पढ़ो। और किसी के बाइबल है? क्या लिखा है 7वें अध्याय में? कल ही है।
बराबर लिखा है? मैं भी जरा मेरे में भी लिखा, हाँ ये भी ऐसा ही लिखा है। हालेलुया। कल इसी समय शमरोन के फाटक में सवा बर मैदा 1 शेकेल में और 200 जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज गेहूं क्या भाव है? 25 से लेके 28 रुपए। प्रेज़ द लॉर्ड। कल आपको कोई बोलेगा कल 1 रुपए किलो मिलेगा, कल सुबह से आपको 1 रुपए किलो में गेहूं मिलेगा, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ? क्या कुछ भी बोलते क्या? तू पागल हो गया? हाँ? क्या बोला? अभी भी सुनाई नहीं दे रहा। राशन कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल राशन में राशन 2 रुपए किलो मिलता है। मिलता है क्या? अभी मिलता है क्या? अभी 1 रुपए 2 रुपए किलो। 1 रुपए की बात करें। इसके लिए राशन कार्ड बना। मैं सबको बोल रहा हूँ, कल जो है चर्च के सामने सब 1 रुपए किलो कौन सा गेहूं मिलने वाला है? 25 रुपए किलो वाला 25 रुपए किलो वाला गेहूं जो दुकान में खरीदते हैं वो 1 रुपए में यहाँ मिलने वाला है। ये वाड़ी पूरा बंटने वाला है, ऐसा बोलेंगे तो मैं भी क्या बोलेंगे? ये बुड्ढे का ये कुछ भी बोलता है, बाल तो पक गया, उसका दिमाग भी पक गया बोले। बराबर है क्या नहीं? हालेलुया। हाँ, आज काजू कतली 1000 रुपए किलो में बिकता है, कल बोलेंगे 50 रुपए किलो में मिलेगा, तो क्या बोलेंगे? पागल। हालेलुया। मगर प्रभु का अनुग्रह हो तो होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 7 अध्याय पहले पद में देखा कि कल सवेरे ऐसा दान आपको पॉकेट में मिलेगा, ऐसा बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां तो क्या हो रहा है? एक दिन पहले क्या हो रहा है? एक दिन पहले क्या हो रहा था? खाने को नहीं था, बच्चे को काट के खा रहे थे। यह हालत खराब है। हालेलुया। अब देखिए, अब 16 पर देखिए। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरे को लूट लिया हाँ। और यहोवा के वचन के अनुसार हाँ। 1 सवा मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जो 1 शेकेल में बिकने लगा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इसके बीच में क्या हुआ मालूम है? इसके बीच में क्या हुआ? है? इसके बीच में क्या हुआ? तीसरे पद पढ़े। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे। कौन थे? कोढ़ी। 4 कोढ़ी। 4 कोढ़ी यानी कि भिखारी। 4 कोढ़ी, 4 भिखारी। जब खुद को खाने को नहीं मिलेगा तो क्या भिखारी की कोई खिलाएगा? हालेलुया। वो भी भूखे में थे, तो क्या सोचा? वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ
हम आराम की सेना में पकड़े जाए, यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, हाँ, और यदि हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने एक निर्णय लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मसीह में पूर्ण रीति से नहीं आने वालों के लिए ये वचन है। हालेलुया। वैसे ही तो हम मरने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ना कुछ प्रयास करें। हम जिनसे विरोध करते हैं, जो मेरा विरोधी है, हो सकता है उनके द्वारा मुझे कुछ मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां भी मरना है, नगर में जाने से मरना है, या रहने से भी मरना है, तुरंत जाएंगे। यीशु के पास जाएंगे। यीशु को मैंने विरोध किया, यीशु को मैंने विरोध किया। अब मैं वहीं जाके देखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ा बात को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बता रहा हूं। मैं अपने कल्पना से बात कर रही हूं, मैं उल्टी बात कर रहा हूं। मेरे लिए क्या हानिकारक ऐसा समझ के यीशु से मैं दूर रहा, जाके यीशु का उद्धार को मैं देखने का प्रयास करूं। हालेलुया। हाँ, अब क्या हुआ? रातों रात 6 पद पढ़िए। प्रभु ने आराम की सेना को, रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम इस पर चढ़ाई करें। इसलिए हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसे कि तर्जे छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु ने आपके उद्धार के मार्ग को बनाया, आपको तकलीफ दिया। हालेलुया। आपको ताड़ना दिया, आपको पीड़ा दिया। उसका योजना यह है कि कम से कम अब तो मन फिरा, अब तो मन फिरा। ऐसे हाथ में राजा ने मन फिराया क्या? राजा ने मन नहीं फिराया। राजा ने एलिशा को मार डालने का प्रयास किया। हालेलुया। एलिशा ने उसको एक आशीष का वचन दिया है, तुम्हारा देश का हाथ कल बदल जाएगा, कल तुम्हारे के सारे खाने का सामग्री, हर चीज तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगा। अब तो मन फिरा। हालेलुया। किसने मन फिराया? किसने मन फिराया? 4 कोड़ी ने मन फिराया। इनके लिए मार्ग को खोला। परमेश्वर ने ऐसा योजना बनाया। हालेलुया। ऐसा एक आवाज को वहां पर बना दिया, बिना सेना, बिना घोड़े, बिना कुछ, लोग पूरा सेना जो वहां पर उनके दुश्मन थे सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। हालेलुया। मैं और भी कई बातें बोलना चाहता हूं, समय नहीं। आप जिस भी स्थिति में आज 2020 में है, 2021 में आपके लिए आशीष तैयार है। आपके सारे रुकावट जा रहा है।
आपके दुष्काल जा रहा है, हम ये फाटक के बाहर जा रहे हैं। जो हमारे सामने जो हमने फाटक बना के रखा 2020 का, उससे बाहर निकल के जाना है, विश्वास करना है। देखिए, राजा ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया, मंत्री लोगों ने विश्वास नहीं किया, उनका सेना ने विश्वास नहीं किया। उनके पास कोई एक भी घोड़ा भी नहीं बचा हुआ था, सिर्फ एक ही घोड़ा बचा था। वो घोड़े को दौड़ाया, दिखाया, एक आगे अंदर जा बेरो। जब ये कोड़ियों ने बोला तो इन लोग को मारने को तैयार नहीं है। आप कब तक आप ऐसे अविश्वासी बनाए रखेंगे आप अपने आप को? अविश्वास कीजिए। कोई बोला है कोड़ी ने, वहां सब कुछ खुला है, सब कुछ हमें हमारे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के द्वार को अंधकार का जीवन का रास्ता खुल गया। हमें जाने की जरूरत है 2021 के द्वारा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन्होंने चेक करने के लिए एक घोड़ा दौड़ाया, बहुत दूर तक घोड़ा जाके वापस आ गया। उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, उसको कोई मारने वाला नहीं। परमेश्वर ने आजाद कर दिया। और जब वापस लौटा तो लोग छूट पड़े, लोगों के पास बहुत माल मिल गया। सारा धान्य भंडार, सोना चांदी, कपड़े, सारा का सारा, घोड़े, इनका जो घोड़े जो मर गए सबके लिए घोड़ा मिल गया, रथ मिल गया, सब कुछ मिल गया। हालेलुया। और आपको हमको मिलने के लिए तैयार है। हमको वो जो अविश्वास का जो गेट है, अविश्वास का जो फाटक है, उसको फांदने की जरूरत। हम स्थान करें।